राधे कुंज विहार राधे राधे। अभी भी बुआ जी रोज़ प्रातः 5 बजे उठ के बिहारी जी का भोग बनाती हैं और संतों की सेवा करती हैं। रोज़ 10-15 लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो साक्षात बिहारी जी 5 साल के बच्चे के रूप में आते हैं और बुआ जी को पैसे दे के चले जाते हैं। मतलब बुआ जी को साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भगवान की भक्ति की उम्र कोई सीमा नहीं होती। जिस उम्र में भक्ति हो जाए वो भगवान की कृपा मानी जाती है। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो हैं 106 वर्ष के। आइए आपको ले चलते हैं उनके पास। देखिए ये माता जी की उनकी कुटिया है और आइए ले चलते हैं उनके पास। बताया जा रहा है कि माता जी कई वर्ष पहले वृंदावन में यहीं पर आई थी और वृंदावन में रहकर ही ठाकुर जी की सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनकी उम्र बीत गई और वो यहाँ पर भी 100 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पर भगवान की सेवा पूजा करती हैं। आइए बात करते हैं। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? जी हमारा शुभ नाम है श्री शंकर मिश्रा। शंकर जी, अगर बात करें माता जी का क्या नाम है और कितनी उम्र है इनकी? जी माता जी की उम्र तो 105 साल है और माता जी का नाम है श्रीमती किशोरी दासी। और ये वृंदावन 1970 में आए। नथिया बाई की बहुत लाडली बेटी थी। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना और वृंदावन में नंगे पांव परिक्रमा देना, नथिया बाई जी के साथ संतों की सेवा करना, ऐसे बुआ जी का जीवन बीता। अभी भी बुआ जी रोज़ प्रातः 5 बजे उठ के बिहारी जी का भोग बनाती हैं और संतों की सेवा करती हैं। रोज़ 10-15 लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं। अभी कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ माता जी का सब ठीक ठाक है। ऊपर बहुत ऐसी है। ऐसी 2-4 घटना भी हुई है माता जी के साथ कि एक समय की बात है कि बुआ जी हरियाली तीज का समय था, टोपी कुंज जाना था। तो जो आपके मंदिर रावतदास दामोदर मंदिर है, तो यहाँ पे माता जी आई, दर्शन किए, बोली चलो गुरु जी से मिलने। तो गुरु जी के पास भीड़ थी, पैसे नहीं ले पाए। तो बुआ जी टोपी कुंज के गेट के बाहर बैठ के सोचने लगी पैसे नहीं हैं, हम कैसे जाएं। तो साक्षात बिहारी जी 5 साल के बच्चे के रूप में आते हैं और बुआ जी को पैसे दे के चले जाते हैं। फिर बुआ जी रात होती है, फिर बुआ जी रात में सोचने लगती हैं कि कौन था क्या था। फिर इसके बाद सपने में बिहारी जी खुद आके बुआ जी को बताते हैं कि नहीं बेटी मैं हूँ, मैंने ही तेरे को पैसे दिया है, किसी और ने आपको पैसे नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। ऐसे एक समय की बात है कि हमारे श्री पूजनी देवराहा बाबा जी के भी सौभाग्य से बुआ जी ने दर्शन किया और आपके निधि वन में भी, मतलब बुआ जी को साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो चुके हैं। बुआ जी की अगर बात करें क्या शेड्यूल होता है पूजा का? जी बुआ जी का शेड्यूल क्या रहता है? प्रातः 4 बजे उठना, स्नान करना, स्नान करने के बाद पहले भजन करना, महावाणी का पाठ करना, बिहारी जी की आरती गाना, फिर थोड़ा सा चाय पी के पहले दाल चावल सब्जी बनाना, फिर फुलका बनाना, सब बना के 7 बजे बुआ जी का प्रसाद बन जाता है। बुआ जी की इतनी उम्र 105-106 वर्ष जी तो कैसे इनमें इतनी शक्ति आती है कि बना पाती है? बताया था कि देख भी नहीं सकती हैं। जी बिल्कुल। देखता है जी क्या जी सही, ऐसा सही है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। बुआ जी को दिखता बहुत कम है और बुआ जी का कोई ऐसे कुछ नहीं है। कम सुनाई भी देता है, कम दिखता भी है, लेकिन बिहारी जी कितनी बड़ी कृपा है कि बुआ जी के प्रसाद में बहुत स्वाद है। काफ़ी लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, सब कुछ ऐसे ही बनाती हैं। सब बिहारी जी की ऐसी कृपा मान लीजिए कि बुआ जी खुद अपने मुख से कहती हैं कि हमको बिहारी जी रोज़ सुबह 6 बजे आके हमारे हाथों में इतनी ताकत दे देते हैं कि हम इसकी रसोई खुद बना लेते हैं। जी जो प्रसाद जो बनाती हैं वो बाकी बिहारी जी का भोग लगने के लिए जाता है? जी हाँ, कभी कभी भोग लगने जाता है। इसको 56 भोग कहते हैं। महीने में 2 महीने में 56 भोग लगाती हैं। बाकी अपने मंदिर में लगाती हैं, अपने नीचे गुरु जी को भी भेजाती हैं, अपना सब करती हैं, सब करती हैं। बहुत अद्भुत संत हैं। तो जब खाना बनाती हैं तो दिखता नहीं है, तो कैसे बना पाती हैं? उन्हें कैसे? बुआ जी का कहना है कि हमारे बिहारी जी की सखियाँ आ जाती हैं
बिहारी जी की सखियाँ आ जाती हैं, जिससे बिहारी जी ऑटोमेटिक बुआ जी का सब कुछ इस समय दिखने लगता है। 1 घंटे के लिए सब कुछ दिखने लगता है बुआ जी को, और इसके बाद फिर कुछ नहीं दिखता। और 1 घंटे के लिए बुआ जी को सब कुछ दिखने लगेगा। जब युवा अवस्था थी तो बुआ जी सब मंदिरों में जब जाती थी सब? जी हाँ, बुआ जी रोज प्रातः पहले राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, आपके सेवा कुंज और आपके राधा वल्लभ नरसिंह मंदिर की मंगला करती थी। फिर नथिया बाई जी रसोई बनाती थी, और बुआ जी लोग बैठ के आपके श्रीपाद बाबा, देवराहा बाबा, पागल बाबा, खंडानंद सरस्वती, ऐसे महान पुरुषों को बुआ जी ने खुद अपने हाथों से प्रसाद पवाया है। अम्मा जी से आप कुछ इनके मुख से आशीर्वचन वचन सुनवा सकते जी हैं? जरूर सुना सकते जरूर हैं? जी। हरे कुंड बिहार बिहारी जी की आरती गा दो, बिहारी जी की आरती। कुंड बिहार सुहाना कुंड बिहार राधे राधे कुंड बिहार सुहाना अम्मा जी आप भोजन बनाती हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए? सुहाना कुंड बिहार सुहाना। शंकर भैया माता जी यहीं रहती हैं? जी जी बिल्कुल, माता जी यहीं पे रहती हैं। और ये माता जी का कमरा है, आप देख सकते हैं। ये जैसे कोई लोग आए इनके लिए है, और ये आपके माता जी के कमरा, ठाकुर जी हैं, सभी देवता बैठे हैं। और देखिए ये माता जी का कमरा है, और उस कमरे में ही ठाकुर जी विराजमान है। बांके बिहारी जी का चित्रपट है, शंकर जी का है, उनके गुरुदेव का है। काफ़ी पुराने ये चित्रपट हैं। अगर देखिए पूरे कमरे की बात करें, देखिए खाद्य सामग्री भी यहाँ पर रखी हुई है। इसी जगह पे अम्मा जी जो हैं वो भोजन बनाती हैं। यहाँ नीचे बैठकर देखिए ये गैस चूल्हा भी है यहाँ पर, और सामने सब खाद्य सामग्री रखी हुई है, और यहीं पर ही अम्मा जी विराजती हैं इस कमरे में। ये बताइए इस कमरे में कब से विराज रही हैं अम्मा जी? इस कमरे में बुआ जी को लगभग 15 साल हो गए हैं। उससे पहले कहाँ रहती थी अम्मा जी? इसके पहले बुआ जी रहती थी गोरानगर में, 15-20 साल गोरानगर में रही, और नथियाबाई में भी रही 15-20 साल। टोटल मिला के बुआ जी को वृंदावन में अखंड वास करते हुए 60 साल हो गए। 60 साल से यहीं पर रह रही जी हैं? हाँ, इससे ऊपर ही हो गए हैं। कभी उन्होंने वृंदावन से बाहर पैर नहीं रखा, और कभी ब्रज में कभी चप्पल नहीं पहना। बिना चप्पल के घूमती हैं? जी हाँ, आजीवन आज तक इन्होंने ब्रज में कभी चप्पल जूता कुछ नहीं पहना। ऐसा कोई किस्सा आपको बताती हूँ अम्मा जी कि कोई उनके जी साथ हाँ, घटित हुआ हो? एक किस्सा हुआ कि एक बार बुआ जी के हाथ में बंदर ने खा लिया। बुआ जी के हाथ में जब बंदर खा लिया तो बुआ जी के हाथ में बहुत बड़ा घाव हो गया। तो अभी भी बिहारी जी की हवेली है, हाँ। तो बिहारी जी खुद हवेली का डॉक्टर बन के आते हैं, और बुआ जी के हाथ में दवाई लगाते हैं। ऐसी दवाई लगाते हैं कि सुबह बुआ जी का हाथ पूरा ठीक हो जाता है। तब बुआ जी का सवेरे हाथ ठीक हो जाता है, तो फिर बुआ जी जब हवेली जाती हैं और पता करती हैं कि हवेली में कोई डॉक्टर है क्या, तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हवेली में। इसके बाद तब फिर बुआ जी बहुत बहुत चिंतन करती हैं, बहुत कुछ सोचती हैं। तो इसके बाद फिर पता चलता है कि साक्षात बिहारी जी ही आए हैं। ऐसी लीलाएं हैं, और ऐसे संत लोग बुआ जी के दर्शन करने आते रहते हैं, हिताश्रम में रहते हैं। और ऐसे काफ़ी लोग बुआ जी के पास आते हैं दर्शन सत्संग करना। ऐसे बुआ जी को घर बैठे सब हो जाता है। यही बुआ जी की महान है, संतों का आशीर्वाद है, सब है, उनका बड़ी बुजुर्ग हैं। दूर दराज से भी भक्त आते हैं इनसे मिलने के जी लिए? हाँ, बहुत दूर के आते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऐसे काफ़ी दूर के महात्मा लोग आते हैं। काफ़ी दूर दूर के साधु संत महात्मा सभी लोग आते हैं। अब भोजन नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते ना, इन्हें कर ले। देखिए अम्मा जी से मिलने के लिए यहाँ पर संत भी आते हैं। महात्मा जी तुलसी भी लेके आए हैं माता जी को देने के लिए। आप देख सकते हैं श्यामा तुलसी। महाराज जी ऐसे बुआ जी को साधु संत लोग प्रसाद लेके आते रहते हैं, देते रहते हैं। तुलसी तुलसी राधा वल्लभ की तुलसी ये रोजाना ये ऐसे तुलसी लेती हैं। पा लेती हैं। साधु संत लोग आते रहते हैं, सभी संतों का दर्शन होता रहता है बुआ जी को यहीं पे।
जी भैया। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो 106 वर्ष की बुजुर्ग अम्मा की सेवा करते हैं और जिन्होंने अम्मा के बारे में बताया कि अम्मा के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर ही जो उनकी शुरुआत होती है तो उनकी भक्ति की शुरुआत होती है। और अम्मा जी इतनी आयु होने के बावजूद भी ठाकुर जी का खुद स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बनाती हैं और भोग लगाने के लिए भेजती हैं। भले ही आंखों से उन्हें कम दिखता हो, लेकिन हृदय से सब कुछ दिखता है। राधे राधे।